नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर ओम माथुर और अरुण साव के बीच बैठक हुई है। दिल्ली में ओम माथुर के आवास पर यह बैठक हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है दोनों ही नेताओं के बीच। उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर चर्चा हुई है इस महत्वपूर्ण बैठक में। करीब 3 घंटे तक दोनों ही नेताओं के बीच ये बैठक चलती रही, चर्चा चलती रही। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खास तौर से दूसरी सूची को लेकर मंथन हुआ है ओम माथुर और अरुण साव के बीच। ओम माथुर जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं और अरुण साव बीजेपी के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष हैं। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई ओम माथुर के आवास पर। दिल्ली में ओम माथुर के आवास पर यह बैठक हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है और खास तौर से बीजेपी की दूसरी सूची, उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर मंथन हुआ। करीब 3 घंटे तक दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा चलती रही आने वाले विधानसभा चुनाव और दूसरी लिस्ट को लेकर। बैठकों का, मंथनों का दौर लगातार जारी है सभी पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। वहीं छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में केंद्रीय मंत्रियों की जोर आजमाइश जारी है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उनका छत्तीसगढ़ी अंदाज में शानदार स्वागत किया गया। जिसके बाद सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री ने राज्य की बघेल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का दामन साफ न हो, जिस पर शराब घोटाले को लेकर कोयले की दलाली तक ना जाने कौन कौन से आरोप लगे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने की सोच के साथ अटल जी ने इस राज्य का गठन किया था। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में ऐसा हुआ भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई। उसके बाद भ्रष्टाचार घोटाले होने लगे, घर घर शराब पहुंचाई जाने लगी, सभी को सड़कों पर आना पड़ा। 36 वादे किए पर पूरे एक भी नहीं किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने एक ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप पर प्रदेश की सरकार के घोटालों के आरोप वाले कई वीडियोस अपलोड किए गए। मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, भूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के वार पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मौका था पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे और समाज सेवी नारायण प्रसाद अवस्थी की मूर्ति का अनावरण का। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी आश्रय के हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर केंद्र सरकार ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है और गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार को परेशान किया जा रहा है। जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की साजिश की जा रही है। विपक्षी पार्टी के शासन वाले राज्यों में ईडी आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र में यह केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया है। वहीं धान खरीदी के मुद्दे पर भी एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदती है। लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है और ऐसे में सारे विपक्षियों को खत्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। हम लोग बटन दबाते हैं, किसान के खाते में पैसा जाता है, तो बटन दबाए, बताए कब बटन दबाए हैं कि किसान के खाते में पैसा गया है धान का, ये बता दे। हम तो हर 3 महीने में बटन दबाते हैं, किसान के खाते में पैसा जाता है। धान के पेमेंट 3 दिन के भीतर में होता है, तो पेमेंट बजट कब रखे हैं ये बता दें, बजट कितना रखे हैं ये बता दें, और कब भुगतान किए हैं वो बता दें, और कब भुगतान करेंगे ये भी बता दें।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कल कांकेर पहुंचेंगी, जहां गोविंदपुर स्थित मैदान में नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होंगी और इस दौरान प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल समेत तमाम दिग्गज कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे और इस दौरान 866 करोड़ रुपए के 518 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। प्रियंका गांधी कल दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेंगी और 12:30 बजे कांकेर के अलबेलापारा पहुंचेंगी। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास मुंगेली पहुंचे, जहां कोदवा बानी गांव में भारत यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में BV श्रीनिवास ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया और पार्टी हित में काम करने का संकल्प दिलाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनसे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने घर घर जाकर पार्टी का प्रचार और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने की बात कही। हमारा जो राहुल जी का जो संदेश है, वो संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हम लोग ने, युवा कांग्रेस ने जो संकल्प लिया है, उसको जो उनके जो मकसद लेके, जो पैगाम लेके जो चले, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4500 किलोमीटर, जो मकसद था, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, हिंसा, करप्शन, तमाम इश्यू को लेके जो राहुल जी ने जो यात्रा किया, उसी को लोगों के बीच में लेके जाने का काम करेंगे। बिलासपुर से जहां यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पर जल्द ही कांग्रेस पार्टी और पुलिस कार्रवाई का शिकंजा कस सकती है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शेरू असलम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष असलम शेरू ने बीच सड़क पर हवाई फायरिंग की थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। अब बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि क्या किसी शख्स को पार्टी और पुलिस सिर्फ इसलिए छोड़ दे रही है कि वो एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है। उधर पेंड्रा में बीते दिनों निजी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के 4 नेताओं ने वर्तमान कांग्रेस विधायक के ध्रुव के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बयानबाजी कर ध्रुव को टिकट नहीं देने की मांग की थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया और अब कांग्रेस आलाकमान ने नोटिस जारी कर चारों नेताओं से जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने को महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। केंद्रीय मंत्री के दौरे के साथ ही पार्टियों के दल में फेरबदल का दौर भी चल रहा है और इसी बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। चंद्रपुर की JCCJ के गीतांजलि पटेल, खुज्जी से जनरल सिंह भाटिया और मानपुर से संजीत ठाकुर कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपक बैज और TS सिंहदेव ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई। बता दें कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इधर उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होने से दावेदारों की धड़कनें तेज हैं। फिलहाल चुनाव से पहले ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका जरूर लगा है। बिलासपुर से खबर है, CGPSC मामले पर सुनवाई हुई। CGPSC मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने याचिका दायर की थी। CGPSC रिजल्ट में घोटाले का आरोप लगाया था और हाईकोर्ट ने अब इसको लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है राज्य सरकार को। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए। मतलब अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
वहीं बलरामपुर में प्रतिबंधित दवाएं जब्त हुई हैं। बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। प्रतिबंधित कफ सिरप टैबलेट बरामद हुए। 13,200 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त हुए हैं और वहीं 1,430 प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुए हैं। दवाओं के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने और प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया। तलाशी लिए जाने पर इसकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कफ सिरप और टैबलेट बरामद हुए, जिसमें मुख्य तौर पर पैवान स्पास प्लस करके एक टैबलेट है जिसकी मात्रा है लगभग 2000 टैबलेट, और अल्प्रा सेफ ये टैबलेट है 6000 टैबलेट। इसके साथ में ऑर्नेक्स सिरप है 1430 सीसी, और साथ ही साथ इसकी डिजायर कार। इन सबको तलाशी के उपरांत में जब्ती कार्रवाई की गई है। लगभग कुल कीमत लगभग 8,33,030 रुपये की आकलन है इस पर। जहां शर्मा अस्पताल को सील कर दिया गया। शर्मा अस्पताल को सील किया गया है। कोरिया जिले का ये चर्चित हॉस्पिटल है जिसे सील कर दिया गया, जिसका नाम है शर्मा हॉस्पिटल। अस्पताल सील करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। बताया जाता है कि बिना लाइसेंस के अस्पताल संचालित हो रहा था और 8 बिंदुओं पर अस्पताल से जवाब मांगा गया था। जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। एडीएम, एसडीएम, सीएमएचओ अधिकारी मौजूद रहे जब अस्पताल को सील किया जा रहा था। पुलिस बल, नगरपालिका की टीम भी मौजूद रही। मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है जो शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती थे। जांच चल रही थी और आज कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। किस तरह से कार्रवाई की गई बताइए। नर्सिंग होम एक्ट के तहत इन्होंने जो नवीनीकरण का आवेदन किया था वो निरस्त हो चुका है, इसलिए हमने सीलबंद की कार्रवाई की है। इनका जितना भी नर्सिंग होम के तहत गायनिक सेक्शन है, लेबर रूम है, ओटी है, रजिस्ट्रेशन रूम, ये सब आदेशानुसार सीलबंद किया गया है। मैडम, जानकारी आ रही है कि वहाँ पे अस्पताल में मरीज भी भर्ती है, उनके लिए प्रशासन किस तरह व्यवस्था करेगी अगर सील की गई है तो? 5 दिन का इनको समय दिया गया है हॉस्पिटल वालों को कि वो प्राइवेट या शासकीय अस्पतालों में मतलब मरीजों को रेकमेंड कर सकते हैं। बाकी जिला अस्पताल में है वो आएंगे तो उनको पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा कोई मेजर केस नहीं है। हम सीएमएचओ के साथ यहाँ डॉक्टर्स की टीम लेकर के आए थे, तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि किसी महिला को जो गर्भवती हो या लेबर वाले ऐसे पेशेंट नहीं पाएगा। नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है तो हमारा जिला हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों खुले। धमतरी से खबर, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट का विरोध हुआ। भारतमाला प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। केरे गांव में चक्का जाम कर दिया। 200 से ज्यादा ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। राजस्व ग्राम में सुविधाएं बढ़ाने की मांग है ग्रामीणों की। जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने तकरीबन 3 घंटे तक जाम लगाया। जाम से ओडिशा जाने का रास्ता बंद हो गया। पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई थी ग्रामीणों को समझाने के लिए। तो 200 से ज्यादा ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। राजस्व ग्राम में सुविधाएं बढ़ाने की मांग है ग्रामीणों की और जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे चक्का जाम करने के लिए, जिससे जाम भी लग गया था। ओडिशा जाने वाला मार्ग बंद हो गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। केरे गांव में चक्का जाम किया था करीब 200 से ज्यादा ग्रामीणों ने। और यही बीच में कलेक्टर साहब आ जाए। उधर बिलासपुर में डॉक्टर नर्स से मारपीट हुई। मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम से मारपीट हुई है। वकील दंपति ने टीम से मारपीट कर दी। गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ था। नाराज डॉक्टर और नर्स ने शिकायत की। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जगदलपुर के चित्रकूट से विधायक राजमन बेंजाम को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी साथी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी का विरोध कर रही थी। नाराज सहायिकाओं ने बस्तानार स्थित विधायक राजमन बेंजाम के घर पहुंचकर विरोध किया और उनके आवास का घेराव किया।
धमतरी के गांधी मैदान में छत्तीसगढ़ मछुआरा संघर्ष मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और माझी समाज की सभी उपजातियों को एसटी का दर्जा देने की मांग की। साथ ही प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस से समाज के 10-10 लोगों को टिकट दिए जाने की मांग भी की है। उद्बोधन के क्रम में सादर आमंत्रित करे बर पूर्ण संभाग से हमारे बीच वहीं रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 35 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। छत्तीसगढ़ में रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि रेलवे ट्रैक पर चल रहे मेंटेनेंस वर्क के चलते ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। रेलवे ने यह भी बताया कि राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेलवे ट्रैक के निर्माण का काम चल रहा है। साथ ही आमगांव रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम भी जारी है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, लिहाजा 35 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है। वहीं दुर्ग शहर में डेंगू के 3 मरीज मिलने से एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया। जिले में डेंगू के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग सख्ती में है। वहीं आम लोग डेंगू के बढ़ते खतरे के चलते परेशान हैं। आम लोगों की शिकायत है कि बढ़ती गंदगी और गंदे पानी के जमाव से लगातार डेंगू के लार्वा की बढ़ोतरी हो रही है, जिससे डेंगू का खतरा न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कांकेर के नारा थाना इलाके में हर दिन एक भालू खाने और पानी की तलाश में गांव पहुंचता है। भालू के रोजाना गांव आने से गांव वालों में डर का माहौल है। वहीं भालू भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव वालों का कहना है कि भालू के रोजाना गांव आने की खबर वन विभाग को दी गई है, लेकिन ना तो विभाग की टीम कभी मौके पर पहुंचती है, ना गांव वालों से आकर उन्होंने बात की है। ऐसे में या तो गांव वाले कभी भालू को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर भालू गांव वालों पर हमला कर सकता है। तो आए दिन भालू रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। गांव वाले दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। हालांकि अभी तक भालू ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन पूरी आशंका है, संभावनाएं हैं कि भालू या हमला कर देगा या ग्रामीण उस पर हमला कर देंगे। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। MP